गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सरस्वती ने स्वर दिया, गुरु ने दीनो ज्ञान, मात पिता ने जन्म दिया, कर्म लिखे भगवान। यथैवादर्शमध्यस्थे रूपे अन्तः परितस्तु सः, तथैवास्मिन् शरीरेऽन्ते परितः परमेश्वरः। जिस प्रकार दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखने पर जो बाहर है वही भीतर दिखाई देता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा अर्थात ईश्वर है। जो तुम बाहर हो वही तुम भीतर हो। आत्मरूपी ईश्वर सभी देहधारियों के अंदर बाहर विराजता है। विवेचना। परमात्मा की प्राप्ति हेतु यद्यपि तपस्वियों योगियों द्वारा अनेक मार्ग अपनाए गए हैं, तथापि कोई सिद्ध नहीं कर सका कि उसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। सब अपने अपने भ्रम को सिद्ध करने के लिए अपनी कल्पनाओं के आधार पर परमात्मा की छवि का निर्माण कर लेते हैं। जिसने वर्षों तपस्या की, यदि उससे पूछा जाए कि परमात्मा के दर्शन हुए, तो वह क्यों अस्वीकार करके उपहास का पात्र बनना चाहेगा। अतः श्रेयस्कर यही है, सही यही है कि परमात्मा का दर्शन होना स्वीकार कर लो और मनचाही छवि का वर्णन कर लो। कौन असहमत होगा। अज्ञानी तो सहर्ष उसकी बात सत्य मानकर तप का निश्चय कर लेता है, और जब पूरी तरह तप कर भी कुछ नहीं पाता तो सुधरता नहीं, सत्य भाषित नहीं करता, अपितु अपने मार्गदर्शक की भांति वह भी झूठ बोल देता है। ज्ञानी अवश्य विचार करता है, जिसे पता है कि परमात्मा निराकार, निरंजन और निश्चल है, वह उसके साकार दर्शन की बात क्यों मानेगा। वह जानता है कि परमात्मा को वन प्रांतरों और अनुष्ठानों में खोजना व्यर्थ है। जो भीतर है उसे बाहर खोज रहे हो। अज्ञानी इस विराट और परम सत्य से अनभिज्ञ है और साकार को दृष्टा मानकर व्यर्थ के उपाय करता रहता है और जन्म मरण के कष्ट उठाता रहता है। महर्षि अष्टावक्र ने अपने जिज्ञासु शिष्य को परिणामवाद और विवर्तवाद द्वारा पहले ही आत्मसत्ता का महत्व बता दिया है। अब वे दर्पण के बिंब प्रतिबिंब से सरल व्याख्या कर रहे हैं। दर्पण में जो प्रतिबिंब दिखता है वह ठीक वैसा ही है जैसे तुम बाहर हो, उसमें कोई अंतर नहीं है। तेरे ललाट पर सिलवट है, लाइनें हैं, तो तेरे प्रतिबिंब के ललाट पर भी सिलवट लाइनें अवश्य भावी है। यही स्थिति परमात्मा की है। वह तेरे बाहर भी वैसा है जैसा अंदर व्याप्त है। तू दृष्टा बन, फिर सब स्पष्ट हो जाएगा। तब तुझे इस सत्य का भान होगा कि जिसे तू बाहर खोज रहा था वह तो भीतर और बाहर दोनों जगह व्याप्त था। समरूप में उसकी कोई अलग सत्ता है ही नहीं। यह तथ्य है जिसने समझ लिया कि परमेश्वर उसके अंदर बाहर सर्वत्र व्याप्त है, वह उसे प्राप्त कर गया। गणपति महाराज की जय। महर्षि अष्टावक्र की जय। मिथिला नरेश राजर्षि जनक की जय।
सनातन धर्म की जय, सत्य की जय, त्रेता युग की जय। जय श्री राम।